नमस्कार एवरीवन, मैं प्रिया रावत, इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर फ्रॉम योगा अलायंस यूएसए। स्वागत करती हूँ आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ हम सीखने वाले हैं शलभासन। शलभासन एक एडवांस पॉस्चर है जिसमें आपकी बैक की बेंडिंग यानी एडवांस बैक बेंडिंग, साथ ही साथ क्योंकि ये लिफ्टिंग पॉस्चर है तो आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हम बैक बेंडिंग के पॉस्चर करते हैं, जो इन्वर्जन्स के पॉस्चर है जिसमें लिफ्टिंग होती है, तो उसमें कोर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। तो आपकी कोर भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ ही साथ हिप की मोबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं शलभासन का अभ्यास कुछ स्पेसिफिक वार्म अप के साथ। जी हाँ, स्पेसिफिक वार्म अप जो केवल आप शलभासन को प्रैक्टिस करने से पहले कर सकते हैं। तो शुरू हम करेंगे बहुत ही अच्छे पॉस्चर के साथ जिसका नाम है कैट एंड काउ पोज, जिसको मार्जरी आसन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आसन है वो आपकी स्पाइन के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉस्चर माना जाता है। चाहे आपको स्पाइन की कोई भी डिफॉर्मिटी है यानी काइफोसिस या फिर स्कॉलियोसिस, या फिर आपको स्पाइन को एक्स्ट्रा लेवल पे स्ट्रेंथन करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तो आपको डेली बेसिस पे ये आसन जरूर से अभ्यास करना है। कैसे करते हैं ये आसन? इसमें आप कुल मिलाकर दो मूवमेंट्स को करते हैं। पहली मूवमेंट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मूवमेंट को करने के लिए आपने अपने लोअर बैक टेलबोन को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ पुश करना है और अपने मिडिल बैक, अपर बैक, शोल्डर, चिन एंड चेस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते जाना। और इसी के साथ दूसरी मूवमेंट इसमें बोला जाता है फ्लेक्शन मूवमेंट, जिसमें आप अपर बैक को पूरी तरह से कर्व कर लेते हैं। टेलबोन आपकी ऊपर उठ जाती है। स्टमक को आप देखिए मैंने स्क्वीज किया हुआ है। और अगर आपको बंधों का अभ्यास पता है तो आप यहाँ पर महाबंध का अभ्यास भी कर सकते हैं। उससे आपके पॉस्चर का लेवल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको और फायदे होंगे। तो श्वास लेते छोड़ते हुए कम से कम 8 से 10 बार इसका अभ्यास करना है और फिर रिलैक्स करना है। उसके बाद आपको अभ्यास करना है जो कि बैक बेंडिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, दैट इज भुजंग आसन की सीरीज, जो कि मैं आपको बताऊंगी वॉल के साथ। सबसे पहले आपको करना है बेबी कोबरा पोज। तो आपने इस तरीके से वॉल की तरफ फेस करते हुए लेट जाना है। बेबी कोबरा करने के लिए आप ध्यान रखें, आपने इस तरीके से अपने फोर आर्म्स को ड्रॉप करना है, यानी आपके जो एल्बोज हैं वो शोल्डर के पैरेलल हो। पहली ड्रिल आप अपने हाथों को थोड़ा सा दीवार के आप कह लें 1 फीट ऊपर ड्रॉप करेंगे और इनहेल करते हुए इस लेवल पे स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे कम से कम 4 से 5 बार। और फिर सेकेंड लेवल पर आप थोड़ा सा वॉल के पास आएंगे और इस बार अपने हाथों को हल्का 2 फीट की दूरी पर वॉल पे रखते हुए स्ट्रेच करेंगे। अब आपका जो स्ट्रेच है पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको लोअर बैक, मिडिल बैक और आपके नेक तक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच है। और धीरे धीरे अगर ये अभ्यास भी आप कर पा रहे हैं, फिर आपने कोशिश करना है वॉल के बिल्कुल पास जाते हुए धीरे धीरे अपने आर्म्स को वॉल के साथ लगाना। इस तरीके से पैरों को भी मैंने पीछे से जोड़ दिया। ये अभ्यास करने से आपकी जो लोअर बैक है वो बहुत अच्छे से खुल जाएगी और साथ ही साथ आपकी जो अपर बैक और शोल्डर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ध्यान रखें, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, बट आप कोई भी वार्म अप जो कर रहे हैं, स्पेसिफिक पॉस्चर कर रहे हैं, मिनिमम 5 टाइम्स ज़रूर प्रैक्टिस करना है, वो भी डायनामिक वार्म अप के बाद। डायनामिक वार्म अप में आपकी रनिंग, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, बट किक्स, वो ऐसे वार्म अप जिससे आपकी बॉडी का थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करते हैं। इससे आप शलभासन की प्रिपरेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आपको करना क्या है, टेबल पोजीशन में आ जाना है और टेबल पोजीशन से आपने अपने शोल्डर और हाथों को वन लाइन में लेकर आना है। और देखिए यहाँ पर पैरों के पंजे जो है वॉल के साथ लग गए हैं। अब धीरे से यहाँ से मैंने अपनी राइट लेग को एक्सटेंड किया। ध्यान रखें, पल्सेस करने के लिए टोस को टक करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं, नी को लॉक करें और यहाँ पर हल्का हल्का अपने हैमस्ट्रिंग को, लोअर बैक को स्ट्रेच करना शुरू करें। और फिर होल्ड करने के लिए सेकंड आपने यहाँ पर धीरे धीरे अपने चेस्ट को डाउन करना है इस तरीके से, और फिर इस पैर को अच्छे से प्रेस करते हुए दूसरा पैर भी ऊपर हवा में। धीरे धीरे अगर आप कंफर्टेबल हैं चेस्ट को डाउन स्ट्रेच कर लें। फिर धीरे धीरे बॉडी को आपने वॉल के पास लेते जाओ और यहाँ पर होल्ड करना। और फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 आप लेग को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपकी लोअर बैक, हिप्स, पेल्विक बहुत अच्छे से ओपन अप होंगे और साथ ही साथ आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने इस लेवल पर ही होल्ड करना और फिर वापस आने के बाद चाइल्ड पोज में अच्छे से रिलैक्स कर लेना।
अब हमने बैक की ओपनिंग की, शोल्डर पे काम किया। नेक्स्ट हमारी जो प्रैक्टिस है शलभासन के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, दैट इज द लिफ्ट। तो इसमें लिफ्ट कौन सा है? देखिए, जितने भी मेन हम इन्वर्जन पोजेस देखते हैं जिसमें हमारा बेसिक पोज आ जाता है हेड पोज, तो हेड पोज से लेकर हैंड स्टैंड को जो फेंकने का बेसिक तरीका है वो सेम हो जाता है। जैसे मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ, जैसे हम हेड पोज के लिए भी अगर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके से बेस पोजीशन लेते हैं, माउंटेन बनाते हैं, अपने हिप, बैक और हेड की अलाइनमेंट को चेक करते हैं, इस तरीके से थ्रो करते हैं। शलभासन को फेंकने का तरीका भी बिल्कुल सेम होता है। करना क्या है, क्योंकि हो सकता है बिगिनर्स की अपर बैक ना खुलने की वजह से जब वो चेस्ट को डाउन लेकर आए तो उनकी चेस्ट पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन आए, तो उन्होंने क्या करना है, ताकि उनका जो चेस्ट का हिस्सा है वो जमीन से उठा रहे, इस तरीके से 2 योगा ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है। और कैसे ड्रॉप करना है, आपके जो कंधे हैं इस तरीके से ब्लॉक के ऊपर होने चाहिए। इससे क्या है, आपका चेस्ट जमीन पर कंप्रेस नहीं होगा और आप इजीली थ्रो कर पाएंगे। देखिए, अपने हाथों को इस तरीके से रखा, टेबल पोजीशन हमने बेस लिया और धीरे धीरे सूर्य नमस्कार में जैसे अष्टांग नमस्कार का हम अभ्यास करते हैं वैसे ही अपने शोल्डर को यहाँ पे ड्रॉप किया। एंड देन नेक्स्ट माउंटेन पोज बनाया, थोड़ा सा वॉक किया, अपने एक नी को बेंड किया थ्रो करने के लिए और दूसरा लेग थ्रो किया इस तरीके से। और फिर धीरे धीरे जब आपने थ्रो कर लिया, फिर वहां से फाइनल स्टेप क्या है, हेड को उठाते जाना और स्ट्रेच करना। और फिर जो एडवांस है, इस तरीके से अपने नीज को बेंड करके पैरों के पास। बिना जग के वापस आना है और कोशिश करना है जब भी इन्वर्जन से वापस आए तो आपने चाइल्ड पोज में जरूर से रिलैक्स करना है। धीरे धीरे जब अभ्यास अच्छा हो जाए, ब्लॉक की बिना आपने इसका प्रैक्टिस करना है, जैसे कि टेबल पोज में आके अष्टांग नमस्कार में आए, लिफ्ट किया, थ्रो, बैक। तो एक चीज इसमें पक्की है, अगर आप इस आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपने बैक मसल्स पे बहुत अच्छे से काम करना है, जिसके लिए मैंने प्रिपरेटरी बताया कैट एंड काउ, और फिर ओपनिंग करने के लिए भुजंग आसन की सीरीज वॉल के साथ, और फिर जो इसके स्पेसिफिक ड्रिल्स थे। अब जब आप कंफर्टेबल हो जाएं वॉल के पास थ्रो करने के लिए, फिर आपने धीरे धीरे ऑन द मैट इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले ब्लॉक के साथ देख लेंगे। माउंटेन, एक लेग को लिफ्ट किया, हाथों पे कंट्रोल एंड अप। और फिर जब आपका लिफ्ट अच्छा होने लग जाए, फिर आपने इसको ऑन द मैट प्रैक्टिस करना। फिर लास्ट वेरिएशन में आपने पोजीशन लेके दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है और यहां से लेग्स को थ्रो करना है। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ऐसे ही एडवांस योगासन सीखना चाहते हैं तो डेली हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां हम डिफरेंट योगासन सिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।